हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज के हम इस एपिसोड में, इस कार्यक्रम में जो आपके साथ बात करने जा रहे हैं, ये जो विषय है उस विषय का नाम है मंथली लव राशिफल मई 2022, यानी कि मई 2022 का मासिक राशिफल है ये लव राशिफल। और ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। आप में से बहुत लोग जानना चाहेंगे कि लगन राशि क्या होती है, वो हम बताते ही हैं हर बार, आज भी बता रहे हैं। आप सुन लीजिए कि जो आपकी जन्म पत्रिका है, यानी कि जो आपकी कुंडली है, जो आपका हॉरोस्कोप है, जो आपकी नेटिविटी है, उसमें जो लगन चार्ट है, सबसे पहले लगन चार्ट होता है। लगन चार्ट में जो पहला ही घर है, उस घर में जो नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए कि 11 नंबर लिखा हुआ है, तो आपका कुंभ लगन बना। तो जब हम कुंभ लगन की बात कर रहे हैं तो आपको वही राशि आपकी बनती है, लगन राशि, उसी को ही सुनना है। तभी चीज़ें आपके ऊपर फिट बैठेंगी, सटीक बैठेंगी, वही जानकारी आपको सूट करेगी। तो अभी जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये कुंभ लगन के जातकों के विषय में बात करेंगे कि भाई मई 2022 का जो महीना है, आप कुंभ लगन के जातकों के लिए आपके लव अफेयर्स को लेकर, आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के, और यदि आप सिंगल हैं तो क्या आपका फ्रेंड बन पाएगा, मित्र अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसमें आप सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, ये सभी प्रकार की बातें आपसे हम करेंगे जो कुंभ लगन के जातक हैं उनके विषय में। एक एक करके सभी पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ग्रहों की स्थिति के आधार पर। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे जो पूर्ण रूप से सिंगल हैं, जिनका अभी तक कोई मित्र नहीं बन पाया है या बना नहीं है, या उन्होंने बनाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई अपनी, किसी भी जो कारण कुछ भी हो। तो ये जो महीना है, इस महीने अगर आप चाहते हैं या फिर गंभीरता से चाहते हैं या सिर्फ हल्के फुल्के विचार वैसे ही जो आ जाते हैं कभी कभी मन में, कुछ ऐसी बात है। देखिए, आदमी एक्शन कब लेता है, व्यक्ति कोई भी, जब पूरी तरह से उसके मन में कोई बात बैठ जाती है। और जब मन में बात, अब मान लीजिए कि अगर कोई साथी नहीं बना, सिंगल है, तो इसका मतलब ये था कि मन में कोई बात अभी तक इस विषय में मजबूती के साथ आई नहीं। या फिर यह भी हो सकता है कि विचार तो बहुत आए, करने की कोशिश भी करी, लेकिन सक्सेस नहीं मिली। तो ये जो है, ये सब ग्रहों के आधार पर होती हैं चीज़ें जीवन में। हमारे अनुसार कुछ नहीं चलता। हमारा दिमाग और हम स्वयं भी, और जो जीवन में चीज़ें घटती हैं हमारे, ये सब ग्रहों के द्वारा ही घटती हैं साथियों। जैसा और जिस प्रकार ग्रह चलाना चाहते हैं, चलाते हैं, वैसे ही हमारा जीवन चलता है। हम ग्रहों के पूर्ण रूप से अधीन हैं, उनका वो पूरी तरह से हमारे ऊपर आधिपत्य है। तो देखिए, अब मैं बात कर रहा था सिंगल के विषय में कि जो जातक सिंगल हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सिंगल जो हैं उनको मैं इस बात को ये नहीं कह रहा कि आपने कोई पसंद नहीं किया है। अगर आपने पसंद कर लिया है, मैं उस तब की बात कर रहा हूँ आपसे कि अगर कोई मनी मना आपने भी कोई पसंद किया हुआ है और अब आप मौके का इंतज़ार देख रहे हैं, समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कोई अच्छा समय ऐसा आए, सूटेबल टाइम, कि जब आप उनको प्रपोज करें, और प्रपोजल भी ऐसे टाइम पर रखें उनके सामने कि उसमें ज़्यादा डिले ना हो, आसानी से ही वो एक्सेप्ट कर लिया जाए आपका प्रपोजल। तो देखिए, उसके लिए मैं यही कहूँगा कि अभी इस महीने कोई इतना स्ट्रॉन्ग योग तो ग्रहों के द्वारा नहीं बन रहा है, लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, यहां पर थोड़ा डिफरेंस है चीजों में। एक तो यह होता है कि भाई हम खुद किसी को पसंद करें, ठीक, और हमने फैसला लिया उसके विषय में, और हमने अपने पेरेंट्स को भी परसू कर लिया, उनको भी कन्विंस कर लिया, उनको भी मना लिया, वो भी, उनकी भी यस हो गई, और मैरिज के लिए बात आगे चल पड़ी। जब भी होगी, जब भी ग्रहों का योग होगा। एक दूसरी बात ये होती है
यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ आप, इसलिए मैं इस बात को करना आवश्यक समझता हूँ कि यहाँ जो आप कुंभ लगन के केस में क्या बात हो रही है, यहाँ पर इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि सीधे सीधे मैरिज तक बात जाए। ये एक अच्छी भी बात है। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए आपने किसी को पसंद किया, अब आप समय का इंतजार करें कि भाई वो कब समय अच्छा आएगा, हम प्रपोज करेंगे, और वो उधर से फिर एक्सेप्टेंस होगी नहीं होगी, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिसमें टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, इस कुंभ लगन के जो जातक हैं आप, जिनकी मैं बात कर रहा हूं इस समय, एक अच्छा योग ये बन रहा है, सीधा सीधा मैरिज का योग बन रहा है। और वो भी कब से बन रहा है? 14 मई से लेकर माह के अंत तक। बहुत सुंदर योग बन रहा है और बड़ा मजबूत योग बन रहा है मैरिज का। यह हो सकता है कि आपके दिमाग में पहले से बातें हों या पहले से आपकी कोई मित्रता चल रही हो, तो इसलिए मैं आपको यहां पर थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगा कि 14 तारीख से और 30 मई या 31 मई के बीच का जो ये समय है, इसमें अगर आपने मैरिज के लिए प्रपोजल की, मैरिज का ही डायरेक्ट प्रपोजल रख दिया, तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। और दूसरा बात यह है, सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि मान लीजिए आपका कहीं किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ अब आप शादी करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो सीधा सीधा जैसे अरेंज मैरिजें होती हैं, चाहे वो पेरेंट्स उसमें इंटरेस्ट लें या आपके कोई और घर के मेंबर्स इंटरेस्ट लें, और जिसमें सबकी सहमति हो, एक वो होता है जिसको हम अरेंज मैरिज कहते हैं। लेकिन हाँ, मैरिज का योग बहुत सुंदर है, चाहे आप मतलब किसी को पसंद कर चुके हैं या फिर आप नहीं भी किए हैं, कोई साथी नहीं भी है, तो यहाँ पर कहने का मेरा मतलब ये है कि पूरी तरीके से विवाह का योग मजबूती के साथ बनेगा 14 मई से लेकर माह के अंत तक। ये बात ध्यान रखें, मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूं। और इस समय अवधि में अगर आपने कोई भी अच्छा स्टेप ले लिया तो आपको सक्सेस मिलेगा, सीधी मैरिज होगी, कोई लाग लपेट नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं। तो ये बहुत अच्छी चीज है, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा साइन है। आगे बात करते हैं जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में चल रहे हैं, जिनके लव अफेयर्स हैं। तो इस मई 2022 में क्या इस बात की है संभावना कि भाई आप और अधिक एक दूसरे के क्लोज आएँ, एक दूसरे को और अधिक बेहतर तरीके से समझ सकें, और ये रिलेशनशिप डे बाय डे बहुत स्ट्रांग होती जाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाए एक दूसरे के साथ। तो इस बात की क्या संभावना है? देखिए, आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा, बहुत सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे। लेकिन एक तरफ तो आप सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ किसी ना किसी बात पर जल्दी जल्दी क्रोध भी आपको आ सकता है। छोटी सी बात पे ही एकदम भड़क जाएं आप, तो वो चीज़ कहीं जो अगर ऐसी हो गई आपके बीच में तो वो बात को बिगाड़ सकती है। तो इस बात का जरा जरूर ध्यान रखिएगा इस महीने कि छोटी छोटी सी बातों पर एकदम आवेश में आ जाना, गुस्से में आ जाना, ये चीज़ थोड़ा सा आपके लिए नुकसान दे सकती है आपको। अपने धैर्य का परिचय दें, पेशेंस रखें, और जो हर समय आप सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे अधिकतर टाइम, वही आप उसको ही अपने व्यवहार में लाएं। ऐसा ही बिहेव करें अपने साथी, फ्रेंड के साथ, मित्र के साथ, तो और अधिक उससे क्या होगा, आप एक दूसरे के क्लोज आएंगे। अब मैं बात करना चाहता हूँ, ये तो रही क्लोजनेस की बात। अब मैं बात करूँगा कि भाई क्या वाकई आपकी कोई प्लानिंग मैरिज को लेकर के भी है क्या, कि भाई अब हम बहुत टाइम से एक साथ हैं, चलो काफ़ी दिन फ्रेंडशिप हमारी हो गई, अब हमें जीवन के बंधन में बंध जाना चाहिए। अगर ऐसी प्लानिंग है तो योग बन रहा है आपके लिए, अच्छी खबर दे रहा हूँ, 14 मई से माह के अंत तक कर लीजिए, विवाह हो जाएगा। और जो अभी तक नहीं मान रहे होंगे या जो अभी तक आपके मामलों में टांग अड़ा रहे होंगे या मतलब एक तरीके से ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे होंगे, वो सभी चीज़ें अपने आप ही शांत हो जाएंगी। थोड़ा सा ही आप उनको कन्विंस करने के बाद सक्सेस हो जाएंगे आप अपने केस में। और ये जल्दी जल्दी 14 से लेके इसका फ़ायदा लें, लाभ लें, विवाह भी हो जाएगा अगर आप चाहते हैं तो। कुंभ लगन के जातक, अब आप आगे बात करेंगे मैरिड कपल्स के विषय में। उनका वैवाहिक जीवन इस महीने मई 2022 में कैसा रहेगा।
देखिए, आप जो मैरिड कपल्स हैं, मैं आपको बहुत स्पष्ट और सीधे शब्दों में ये बात बोलना चाहता हूं कि मई के महीने के जो पहले 15-16 दिन हैं, 1 तारीख से लेकर 16-17 तारीख तक का जो ये समय है, पहले 2 हफ्ते मान लीजिए, या मतलब 17 तारीख तक का समय है, 17 मई तक का, 1 मई से, ये जो समय है आपके वैवाहिक सुखों में विघ्न और परेशानियां खड़ी करने वाला समय है। ये आपके लिए थोड़ा परेशानी से भरा हुआ समय रह सकता है। तो आपको थोड़ा सा यहां पर कॉशियस रहना होगा, बहुत ज्यादा कॉशियस रहना है। व्यवहार अपना अच्छा रखना है अपने जीवन साथी के प्रति। बात बात पर, छोटी छोटी बातों को बहुत लंबा चौड़ा तूल नहीं देना, इशू बना के खड़ा नहीं कर देना। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो बहुत अधिक टेंशन हो जाएगी। ग्रह तो पहले ही तैयार बैठे हैं आपके लिए, वो तो चाहेंगे कि आप इसी तरीके से हों, लेकिन अब समझदारी तो आपकी है कि आप इन चीज़ों को किस हद तक और किस तरीके से हैंडल करते हैं। मैंने मात्र 17 दिन बोले हैं, मई के पहले 17 दिन। उसके बाद चीज़ें जो हैं काफ़ी नॉर्मल होंगी। तो बस 17 दिन का पेशेंस रखें, व्यवहार ठीक रखें, देखें भाई ग्रह क्या बिगाड़ेंगे। तो इस तरीके की सोच रख करके आप रहेंगे। लेकिन ग्रह तो अपना काम करते ही हैं। लेकिन बस ये है कि ग्रह अपना काम करेंगे, आप अपना काम करें। कहने का मतलब ये है कि आप पेशेंस से काम लें। जब आपको पता ही है कि ग्रह ऐसा करेंगे तो हम क्यों बेकार आ बैल मुझे मार। तो इसलिए अपने जीवन साथी के साथ सही तरीके से रहें, अच्छा व्यवहार करें, अन्यथा टेंशन तो बननी है 17 मई तक। उसके बाद चीज़ें थोड़ी धीरे धीरे सामान्य होंगी ग्रेजुअली। ये आपका वैवाहिक जीवन का है मई 2022 का कुंभ लगन के जो जातक हैं। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात यह है कि योग तो बन रहा है, लेकिन इस योग में भाई मैं आपको एक बहुत सावधान करना चाहूँगा यहाँ पर ऐसे उन जातकों को जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहे हैं अफेयर्स, कि भाई कोई ऐसा काम ना हो जाए जाने अनजाने, ग्रहों की स्थिति के आधार पर हम ये बात आपसे कर रहे हैं, कि जिसमें आपके ऊपर कोई आक्षेप ना लग जाए या आपकी कोई बदनामी ना हो जाए। थोड़ा इन बातों से बच करके और थोड़ा समझदारी से काम करें, और इन्हीं के कारण कहीं आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब ना हो जाए। तो थोड़ा समझदारी के साथ जो भी करना है, और इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि भाई कहीं किसी ऐसा ही कोई गलती ना हो जाए आपसे कि जिसके कारण आपका जो मान सम्मान है उसमें कमी आ जाए। तो थोड़ा सा समझदारी से और सतर्कता पूर्वक आप काम करें, अन्यथा आपकी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब होगी और इधर का भी, तो दोनों तरफ ही आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आप जरा थोड़ा सा सतर्क रहें और सावधान हम आपको यहाँ पर कर रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। अब कैसा रहेगा? देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग चले गए हैं किसी भी कारणवश, और अगर अब उनमें से किसी एक की भी ये इच्छा है कि भाई मैं अपने साथी को दोबारा कांटेक्ट करूं, हम दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए, पहले से भी अधिक हमारी मजबूत रिलेशनशिप हो, और वाकई आप ऑनेस्टली इस बात को चाहते हैं ईमानदारी के साथ, तो मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी ऐसे अच्छे कार्य के लिए अगर प्रयास किए जाए, कोई भी कार्य हो जीवन का, तो सफलता तो एक ना एक दिन मिलती ही है। किसी को जल्दी मिलती है, किसी को देर से मिलती है। तो यहां पर क्या है जो हम देख रहे हैं आप कुंभ लगन के जातकों की ग्रहों की स्थिति सामने चार्ट में, कि अगर आप खाली यही चाहते हैं कि सिर्फ संबंधी बने और हम मित्रता तक ही रहें, तो कहीं ना कहीं उसमें अभी डिले है, उसमें डिले है, ये टाइम ज़्यादा लेगा। लेकिन अगर कहीं आपकी ऐसी इच्छा है, आप अगर ये भी चाहते हैं कि मैं मिलूं ही नहीं, मैं विवाह भी करना चाहता हूं उसी शख्स के साथ, उसी व्यक्ति के साथ, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, अगर आप इस इरादे के साथ प्रयास कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जानी है, और वो भी 14 मई से 31 मई के बीच में। ये बात मैं आपको और आगे की बता रहा हूँ। लेकिन अगर खाली आप यही चाहते हैं कि बस मित्रता रहे, मित्रता तक सीमित रहे, तो कोई बहुत ज़्यादा इस मई 2022 में आपके प्रयासों में आपको मुझे सफलता मिलती दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन हाँ, अगर आपने, फिर मैं बार बार अपनी दोबारा बात रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप कहीं इस इंटेंशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि मुझे शादी भी करनी है, मुझे विवाह भी करना है, मैरिज करनी है, तो फिर जल्दी प्रयास कीजिए। 14 मई से 31 मई का समय बना हुआ है विवाह का, और आपकी शादी भी हो जाएगी। सब चीज़ें आपके
फेवर में जाएंगी, तो ये अच्छी चीज़ है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप कुंभ लगन के जो जातक हैं उनका मई 2022 का मंथली लव राशिफल। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और अगर आप ये भी चाहते हैं कि जो वीडियोस हमारे आने वाले दिनों में बनने हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भिन्न भिन्न सब्जेक्ट्स पर, विषयों पर, वे भी सीधे आप तक पहुँचें और उनकी नोटिफिकेशंस भी आप तक सीधी जाए, तो फिर जो आप बेल आइकन देख रहे हैं इसको पुश कर दें। यही हमारा आपसे कहना है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।